हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 17 जून के आज हिंदी सेकंड शिफ्ट में होने वाले पेपर पर बात करेंगे। जैसे कि दिखा है आपको कि हिंदी साहित्य द्वितीय पाली पेपर एनालिसिस, इस वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट के पूरे वीडियो जो भी क्वेश्चन हुए हैं उन पर वीडियो लेंगे, पूरे पेपर पर एनालिसिस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो हमने अपलोड कर दी थी और उसमें भी हमने सिर्फ एनालिसिस ही लिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पेपर का स्तर जो था वो काफ़ी टफ था। जितने भी लोग पेपर दे करके आए हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, बता रहे हैं, तो उनके माध्यम से हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि पूछे गए थे। अगर आपको अभी तक आपकी मेमोरी में वो क्वेश्चंस हो तो उन्हें ज़रूर लिख करके भेजें। अभी हम फिलहाल यहाँ पर उन क्वेश्चंस को लेने वाले हैं जो कि अभी सेकेंड शिफ्ट में हुए थे और आपके अनुसार उसका आंसर क्या होगा और अगले क्वेश्चंस क्या होंगे, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, यानी कि हमारे आज के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेते हैं। क्वेश्चन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक प्रश्न था आ कहानी से। प्रश्न था आ कहानी के जो प्रवर्तक हैं जिन्होंने कि आ कहानी आंदोलन की शुरुआत की थी, उनमें से प्रश्न था जो कि ऑप्शन हमें पता नहीं है यहाँ पर। तो ये प्रश्न जो है आप देख रहे हैं, ये वाला प्रश्न था। इसके ऑप्शन अगर लिख भेजेंगे तो इनको हम ज़रूर लेंगे। सिंदूर की होली के पात्र, जो सिंदूर की होली के पात्र पूछे गए थे उसमें मुराद अली, चंद्रकला दो का नाम सामने आया है, ये दोनों ही पूछे गए थे। मूर्धन्य वर्ण बताना था। मूर्धन्य वर्ण में टा, ठा, डा आदि दिया था। इसमें हम आपको बता दें, इसको जो इसका एक सूत्र है कि ऋटुर साणाम मूर्धा। इसमें टू का मतलब होता है टवर्ग, तो यहाँ पर टवर्ग दिया था, यानी कि टा, ठा, डा ये तीनों ही मूर्धन्य वर्ण थे। तो इनके सिवा जो भी विकल्प में था वो आपका सही होगा कि वो मूर्धन्य वर्ण नहीं था। ठीक है। इसके बाद मैला आंचल, सूखा बरगद, काशी का अस्सी, बाणभट्ट की आत्मकथा, इन उपन्यासों को क्रम से लगाना था। तो इन उपन्यासों का जो क्रम है वो है 1954। मैला आंचल जो है इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1954 है और सूखा बरगद का 2005 है, यहाँ पर 2005 ये वाला होगा। काशी का अस्सी जो है वो 2004 में प्रकाशित हुआ था और बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में प्रकाशित हुआ था। तो इसके अनुसार सबसे पहला जिसमें बाणभट्ट की आत्मकथा वाला ऑप्शन था वो सही हो जाएगा। इस वाले क्रम को अगर आपने चुना है तो वो आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश की बोली पूछी गई थी। अर्धमागधी अपभ्रंश की बोली जो है वो अवधि आती है, आप जानते हैं। इसमें से संबंधित अगर कोई प्रश्न रहा होगा अवधि बोली संबंधित, वो वहाँ पर उत्तर इसका ये सही होगा। अगला था देवकी नंदन खत्री के अगला मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे गए उनमें से जो स्मृति आधारित हमको मैसेजेस के माध्यम से मिले हैं उन्हें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इसके सिवा जो भी क्वेश्चंस आपको याद हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों को क्रम से लगाना था। इनका जो है उपन्यासों का अनुक्रम पूछा गया था, जिसमें सबसे पहले चंद्रकांता आएगा, फिर चंद्रकांता संतति है, फिर नरेंद्र मोहिनी है। इस तरह से जो सबसे पहले चंद्रकांता वाला ऑप्शन रहा होगा वो आपका सही होगा। दिनकर की रचनाओं को क्रम से पूछा गया था। अब क्योंकि हमें यहाँ पर रचनाएं नहीं पता है, इस क्वेश्चन को सिर्फ हमने इसलिए ले लिया कि हाँ ये क्वेश्चन आया था और इनकी रचनाओं को अगर आपको याद है तो ज़रूर लिखें। हवन उपन्यास किसका है, ये प्रश्न एक साधारण सा प्रश्न था। वैसे तो इस उपन्यास के बारे में इसके पहले किसी भी वीडियो में, किसी भी टेक्स्ट बुक में या कहीं भी उल्लेख नहीं मिला है, लेकिन इसके रचनाकार पूछे गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सुसम वेदी। ये गूगल किया है मैंने, इसको ढूंढा है और सुसम वेदी इसका सही उत्तर है, सुसम वेदी। अगला प्रश्न पूछा गया था, संस्कृति और सौंदर्य का संबंध किससे है। तो ये संस्कृति और सौंदर्य निबंध से संबंधित प्रश्न था। इसके आधार पर इसमें कूट दिए गए होंगे, उन कूट के आधार पर इसका उत्तर देना था। ध्वनि से एक प्रश्न था। विवेकी राय की भाषा से संबंधित प्रश्न था जिसमें 6 पॉइंट थे और जिनको कि क्रम से लगाना था। इनकी भाषा के से संबंधित ये प्रश्न थे। अगला था, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है।
इसकी कुछ पंक्तियों को लिया गया था जिनको कि पहले से बाद के क्रम में लगाना था। गोदान का कथन आया हुआ था जिसमें कि अनुमानता ये सिलिया का कथन था। कथन नहीं पता है इसलिए नहीं कह सकते, लेकिन ग्रुप में लगभग लोगों ने कमेंट किया है कि ये कथन सिलिया का था। अकाल में सारस रचना जो है पूछी गई थी, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, अकाल में सारस। मालवी का संबंध पूछा गया था। मालवी का संबंध कहाँ से था, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जबलपुर से था। अंधेरे में से एक प्रश्न था जिसके बारे में अभी पूर्णतः पता नहीं चल पाया कि किस टाइप का प्रश्न था। एक प्रश्न था कबीर पर किस इतिहासकार ने गहरा अध्ययन किया है। तो अब क्योंकि कबीर को वैसे तो रामचंद्र शुक्ल जी के साहित्य में इतिहास में बहुत कम ही मिलता है, लेकिन इनके ऊपर सबसे ज़्यादा किसने किया, तो हमारे हिसाब से बच्चन सिंह होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन के अनुसार क्या होगा वो आप बेहतर जानते हैं, और अगर ऑप्शन लिख के भेजेंगे तो उन पर आगे कोशिश की जाएगी उसके सही उत्तर देने की। उसके बाद जल्द से जल्द नेट की आंसर शीट जारी हो जाती है, फिर हम इन क्वेश्चन पर सभी क्वेश्चन पर बखूबी चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था भक्ति आंदोलन पर गद्य पूछा गया था कि भक्ति आंदोलन से संबंधित जो गद्य लिखे गए हैं उसमें से कुछ क्रम के अनुसार था। अलंकार के प्रवर्तक पूछे गए थे जो कि भामा हैं, रीति के प्रवर्तक वामन हैं, और इन दोनों में से शायद इन प्रवर्तकों को कूट के माध्यम से पूछा गया था। ईदगाह से संबंधित संवाद का मिलान करना था। क्योंकि संवाद नहीं पता है इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर एक एनालिसिस ही दे सकते हैं आपको कि हाँ ये चीज़ पूछी गई थी और पेपर का लेवल जो था वो कितना हाई था, कितना लो था, कितना मीडियम था। तो हमारे हिसाब से पेपर जो है वो काफ़ी जो है टफ था, और फर्स्ट शिफ्ट का इससे भी ज़्यादा टफ था। सेकंड शिफ्ट में भला कुछ क्वेश्चन सुने जाने पहचाने लग से रहे हैं। पाश्चात्य विचारकों और लेखकों का जन्म वर्ष यहाँ पर पूछा गया था, अनुक्रम लगाना था। साहित्य शास्त्र से संबंधित सैद्धांतिक प्रश्न पूछे गए थे, और पदावली और विद्यापति से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे, जो कि विद्यापति की पदावली है उससे संबंधित कुछ कूट के माध्यम से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आया था मिलान वाला, जिसमें सूरदास, जायसी, घनानंद आदि पर मिलान करने के लिए दिया गया था। इनकी रचनाओं के साथ या इनकी पंक्तियों के साथ मिलान था, ये कन्फर्म नहीं हो पाया है। और इसके बाद में कुछ पंक्तियाँ थीं जिनमें महादेवी वर्मा, निराला और प्रसाद को की पंक्तियाँ दी गई थी जिनको कि मिलान करना था, ये वाला क्वेश्चन भी था। साथ में आपका बंटी, मानस का हंस और परीक्षा गुरु आदि उपन्यासों को क्रम से लगाना था। तो आपको बता दें जो आपका बंटी है इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये 1970 है, और मानस का हंस का प्रकाशन वर्ष 1972 है, ये आसपास का ही पूछा गया था। और परीक्षा गुरु जो है वो 1882, यानी परीक्षा गुरु पहले जिस वाले ऑप्शन में रहा होगा वो ऑप्शन अगर आपने लगाया तो वो सही होगा। गैंग्रीन के पति क्या करते थे, गैंग्रीन कहानी में गैंग्रीन के पति क्या करते थे, पेशे से क्या थे, तो यहाँ पर उसका जो ऑप्शन था उसमें अगर डॉक्टर दिया गया होगा तो डॉक्टर वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपने ये कहानी ज़रूर पढ़ी होगी कि लगभग जो भी कहानियाँ नेट के सिलेबस में लगी हैं वो सभी कैंडिडेट लगभग पढ़ के उनका सारांश निकाल के जाते हैं। हाँ, एक प्रश्न राही से भी था, राही के स्थान के बारे में कुछ पूछा गया था, उसमें कुछ मांगनीवार कुछ ऐसे करके स्थान था जिसके बारे में क्वेश्चन था, लेकिन वो कंफर्म नहीं था इसलिए इसको हमने यहाँ पर नहीं लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चन जो भी स्मृति आधारित होंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को और उनके आंसर को ले करके आपके सामने उपस्थित होंगे, और इसके लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चन को ज़रूर लिखें जो कि आपको याद है, जिन्होंने कि एग्ज़ाम दिया हुआ है, और इसके सिवा वीडियो को शेयर करें। साथ में टेलीग्राम ग्रुप हमारा है उस पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आप सीधे जो है टेलीग्राम ग्रुप पर अपने जो क्वेश्चंस याद हैं उनको भी वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो देंगे जिसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं हिंदी के, उनको हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। और इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में फिर से आपके पास एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।